आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है व्हेन वी नीड टू डू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। हमें जो है वेक्टर के जो है कंपोनेंट्स जो है कब करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम वेक्टर का जो है कंपोनेंट्स कब करते हैं, इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि अगर हम कोई दो वेक्टर की बात करें, अगर हम यहाँ पे कोई एक वेक्टर हमारा ये है और कोई दूसरा वेक्टर ये है, मान लेते हैं हमारे ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा है। जब हम यहाँ पे इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, इनका रिजल्टेंट कहीं यहीं बीच में आता है और ये इसको वेक्टर आर से डिनोट कर रहे हैं। तो जब हम इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने जाते हैं और इनके परिमाण को कैलकुलेट करते हैं, तो हम इजीली जो है ट्रायंगल लॉ से जो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सिंपली हम ये अप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन बच्चों सोचो, अगर आपके पास जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर के लिए जो है हमारा फॉर्मूला आया, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर हो जाएं, अगर आपके पास जो है एक ही पॉइंट पे जो है यहाँ पे जो है एक हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। कोई एक ब्लॉक यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। ओके, इस ब्लॉक को थोड़ा सा और नीचे हम बना लेते हैं। कोई एक ब्लॉक यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इस ब्लॉक पे हम यहाँ पे जो है अब जो है इस ब्लॉक पे बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। बेसिकली जो है वेक्टर का जो हमारा यूज होता है, हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका जो है नेट कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं जनरली वेक्टर का एडिशन लॉ। जो भी लॉ हम पढ़ते हैं वेक्टर के, सर चाहे वो कंपोनेंट करना हुआ या कुछ भी करना हुआ। अब अगर इस जो है ऑब्जेक्ट पे अगर इस तरीके से जो है बहुत सारे फोर्सेस, कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, कुछ फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहे हैं और कुछ फोर्स हमारा जो है, एक फोर्स हमारा यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस पे इतने सारे फोर्सेस हमारे वर्क कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं F1 ये लग रहा है हमारा, ये F2 लग रहा है, ये हमारा जो है यहाँ पे F3 लग रहा है, ये हमारा F4 लग रहा है, ये हमारा F5 लग रहा है और ये हमारा जो है F6 लग रहा है। अब अगर हम यहाँ पे जो है अगर ये वेक्टर लॉ जो है ट्रायंगल लॉ या पॉलीगन लॉ अगर हम वो अप्लाई करना चाहे तो हम क्या करेंगे, दो दो वेक्टर लेके हम क्या करेंगे तब अप्लाई कर पाएंगे। या हम पॉलीगन जो है ट्रायंगल लॉ या जो है पैरेललोग्राम लॉ, दो लॉ होते हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो दो वेक्टर लेना पड़ेगा, तब हम उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा वहां से भी हम दो वेक्टर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा ये मेथड। या फिर हम ये कर सकते हैं पॉलीगन लॉ लगाएं, फिर वहां से भी हमारा जो है कैलकुलेट कर पाना जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर का कंपोनेंट्स का मेथड यूज करते हैं। वेक्टर का कंपोनेंट्स का मेथड यूज करने से क्या हो जाता है कि सारे वेक्टर जो है या तो 0 डिग्री पे आ जाते हैं या 180 डिग्री पे आ जाते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। और जब ये दो वेक्टर के बीच जब एंगल हमारा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाता है, आप यहीं से देख सकते हैं कि अगर 0 या 180 डिग्री करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है 0 डिग्री के लिए, हमारा जो रिजल्टेंट होता है सिंपली हमारा क्या होता है, दोनों दोनों वेक्टर के परिमाण को हम क्या करते हैं, सिंपली हम ऐड कर देते हैं। और 180 डिग्री के लिए जो बड़ा वेक्टर होता है उसमें से हम क्या करते हैं, छोटे वेक्टर को सिंपली माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है और हम बहुत इजीली जो है रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर पाते हैं। अब ये आता है कि अगर हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स करना है तो हम कैसे करेंगे। अब जैसे यही ब्लॉक है, मान लेते हैं इसका जो है मास m है। अब इस पे इतने सारे फोर्सेस अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें जो है नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपोनेंट्स मेथड से। अब आप खुद देख पाएंगे कि ये कितना ईजी हो जाएगा। अब हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा, क्योंकि हमें एंगल जरूर कंपोनेंट कर रहे हैं तो हमें एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये एंगल हम यहाँ पे θ1 कंसीडर कर लेते हैं और ये एंगल हम यहाँ पे जो है θ2 कंसीडर कर लेते हैं। हम इस डायरेक्शन को x से डिनोट कर रहे हैं और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पे अज्यूम कर देंगे। इसको हम यहाँ पे x से डिनोट करेंगे और इसको y से डिनोट करेंगे और ये हमारा मूल बिंदु होगा। मीन्स अब हमारा जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर होगा वो हमारा x की डायरेक्शन में होगा और जो वर्टिकल वेक्टर होगा हमारा y की डायरेक्शन में। अब अगर हमारा जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो डायरेक्शन में हम कंपोनेंट करते हैं और जो कंपोनेंट आता है हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमेशा आता है। अब जब हम यहाँ पे जो है दो डायरेक्शन में करेंगे, जो ऑलरेडी हमारा जो है यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस में जो है जो वेक्टर ऑलरेडी होंगे उनके कंपोनेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हमारे एक्स और वाई एक्सिस में नहीं होंगे उन्हीं के कंपोनेंट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे हमारे पास दो वेक्टर F2 और F4, इसलिए हमने यहाँ पे θ1 और θ2 कंसीडर किया है। तो अब अगर सबसे पहले हम यहाँ पे F2 का कंपोनेंट करेंगे तो जिस
जिस जो है हमारा एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होता है उस डायरेक्शन में हमेशा क्या आता है, हॉरिजॉन्टल जो है कंपोनेंट आता है और इसके साथ हमेशा cos थीटा आता है। तो F2 cos थीटा 1 हो जाएगी ये। और इसके जस्ट पर 90 डिग्री पे, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट 90 डिग्री पे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे F2 इसके साथ जो है वर्टिकल कंपोनेंट आता है और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हमेशा क्या होता है, साइन थीटा आता है। ये F2 जो है हमारा साइन थीटा हो जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे F4 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये थीटा 2 है तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा F4 cos थीटा 2 आ जाएगा और यहाँ से इसके वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ से F2 साइन थीटा 2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है एक F4 वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर में तोड़ लिया, F2 को दो अलग अलग वेक्टर में तोड़ लिया। मीन्स अब हम जो है क्या कर सकते हैं, इस F4 को हटा सकते हैं और F2 को हटा सकते हैं। अब अगर आप देखें तो सारे वेक्टर जो है x और y में हमारे यहाँ पे आ गए। मीन्स अब यहाँ पे जो है या तो सारे वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा या 180 डिग्री का एंगल। जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम जो है सिंपली क्या करेंगे, उनके जो है मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे और जब 180 डिग्री बनेगा तो हम उनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें एक्स डायरेक्शन में, अगर हम टोटल जो है एफ नेट अगर हम यहाँ पे जो है एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करना चाहें या एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स को हम एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, F1 प्लस F2 cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे F1 प्लस F2 cos थीटा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच एंगल हमारा कितना है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो सिंपली इनके मैग्नीट्यूड को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है F5, ये हमारा क्या है, F5 है और हमारा जो है यहाँ पे ये F5 है और F4 cos थीटा 2 है। ये दोनों हमारे जो है एक ही डायरेक्शन में है और इसके अपोजिट है तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, F5 माइनस F4 cos थीटा 2 के बराबर हो गया। अब ये देखिए अब कितना इजीली हमने एक्स डायरेक्शन के जो है नेट फोर्स को सिंपली जो है अलजेब्रिक सम और जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे वाई डायरेक्शन में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट फोर्स। वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारे इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसके निगेटिव में जाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसके इस तरफ आएंगे, मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब ये सारे जो है हमारे पॉजिटिव जो है धनात्मक पॉजिटिव साइन के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एफ वाई इक्वल टू हमारा कितना कैलकुलेट होने लगेगा, F3 प्लस हमारा जो है यहाँ पे F2, सॉरी ये हमारा जो है F2 नहीं होगा, ये F4 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेक्टर था F4 था। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, F4 साइन थीटा 2 प्लस हमारा जो है F2 साइन थीटा 1, ये हमारा जो है साइन थीटा 1, क्योंकि ये एंगल हमारा कितना था, थीटा 1 था। तो अब इसके बाद जो है F2 साइन थीटा 1 प्लस हमारा यहाँ पे माइनस, अब जो है माइनस F6 हो जाएगा। अब हमने देखा इजीली जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में हमने जो है कंपोनेंट को तोड़ लिया। तो मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो है एक नेट फोर्स हमारा एक्स डायरेक्शन में आ गया और एक नेट फोर्स हमारा जो है यहाँ पे वाई डायरेक्शन में आ गया। ये क्या हो गया, Fx हो गया और यहाँ पे ये Fy हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री। तो इसी फॉर्मूले से अगर cos 90 रख देंगे, अगर यहाँ पे जो है थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो हमारा जो रिजल्टेंट हो जाता है कितना हो जाता है, अंडर रूट हमारा जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ये सिंपली हमारा जो है इतना ईजी से हमारा कैलकुलेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा Fx और Fy जो है दोनों के बीच 90 डिग्री हो गया। हम इनका स्क्वायर करके, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का अंडर रूट लेके जो है हम यहाँ पे जो है नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा यहीं किसी डायरेक्शन में हमारा जो है इस तरीके से हमारा जो है एफ नेट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे एफ एक्स का स्क्वायर प्लस हमारा जो है एफ वाई का स्क्वायर। क्योंकि फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए हमने यहाँ पे फोर्स का जो है एग्जांपल लिया। इसी तरीके से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप एग्जांपल लेके इस तरीके से कंपोनेंट करके आप रिजल्टेंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। अब आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है इस एग्जांपल को देख के आपको लगा होगा कि अगर वेक्टर का हम कंपोनेंट्स करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन फास्ट और इजी हो जाता है और सिंप्लीफाई हो जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ही हम क्या करते हैं, वेक्टर का जो है कंपोनेंट्स करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।